दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अध्याय 7 यानी कि जो बात करता है मिसलेनियस, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर चैप्टर के दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्ट मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। वहां पर मैं आपको उन वीडियो की लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आपको किसी भी सब्जेक्ट के CRPC, CPC, एविडेंस, IPC इन सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको सभी नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, अध्याय 7 बात करता है मिसलेनियस यानी कि पिकिनर के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस अध्याय से किस प्रकार के ऑब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने अगर इन्हीं वीडियो को देख लिया तो एक भी ऑब्जेक्ट आपके एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितने ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे इन्हीं वीडियो से पूछे जाएंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन RCA को जिन मामलों को सुनने का एक अधिकार होगा उस प्रकृति के मामलों में सिविल न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोस्तों, जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ए यानी कि धारा 45। धारा 45 कहती है कतिपय मामलों के अधीन सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित होना। और धारा 46 कहती है उल्लंघन का दुष्परिणाम उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा। और धारा 47 कहती है कि कंपनी, फर्म आदि की दशा में उल्लंघन का दायित्व। धारा 48 कहती है कि RCA है जो एक लोक सेवक होगा। जो IPC की धारा 21 में बताया गया है उसी के अनुसार यह एक लोक सेवक होगा। इसलिए इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हुआ, धारा 45। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थानीय अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्र अधिकार वर्जित है। इसका जो ए ऑप्शन है वह कहता है किसी स्थान के मानक किराए के निर्धारण के संबंध में। बी नंबर कहता है कोई अन्य मामले जिसे कि विनिश्चित करने के लिए RCA इस अधिनियम या उसके अधीन सशक्त है। सी नंबर कहता है RCA द्वारा दी गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में व्यादेश दिए जाने के संबंध में। इसका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला आता है तीसरा, निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उल्लंघन का दुष्परिणाम उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा। दोस्तों, धारा 44 में अपराधों के संज्ञान के बारे में बताया गया है और धारा 45 में बताया गया है कि कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जित होना। और धारा 46 में बताया गया है कि उल्लंघन का दुष्परिणाम उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा। इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, धारा 46। और धारा 47 में बताया गया है कि कंपनी, फर्म आदि की दशा में उल्लंघन का दायित्व। और धारा 48 में बताया गया है कि RCA एक लोक सेवक होगा। इसलिए इसका दोस्तों आपको सी ऑप्शन ही सही लगाना था। इसलिए धारा 46 ही बिल्कुल सही है, उल्लंघन का दुष्परिणाम उल्लंघन के तौर पर दंडनीय होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था चौथा, मध्य प्रदेश नी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान न्यायालय नहीं लेगी जब तक कि अपराध के संबंध में परिवाद उसके घटित होने की तारीख से निम्नलिखित में से किस समय सीमा के भीतर ना किया गया हो। दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही है, 3 माह होगी उसकी समय सीमा। इसके बाद अगला पूछा गया था पांचवा, संहिता की धारा 48 के तहत RCA प्राधिकारी होगा। दोस्तों,
धारा 48 कहती है कि आरसीए एक लोक सेवक होगा, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वह प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा, ना ही राजस्व अधिकारी होगा, वह केवल एक लोक सेवक होगा जो आईपीसी की धारा 21 में बताया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया था छठवां, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, धारा 48 में बताया गया है कि आरसीए एक लोक सेवक होगा। धारा 49 में बताया गया है कि सद्भावनापूर्वक की गई संसूचना के बारे में, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही होगा, धारा 49। और धारा 50 में बताया गया है कि नियम बनाने की शक्ति, और धारा 51 में निरसन के बारे में बताया, जो 1955 का एकमेंडेशन कंट्रोल एक्ट था उसे धारा 51 के तहत निरसित किया गया है, यह बताया गया। इसके बाद अगला पूछा गया था 7वां, निम्नलिखित में से कौन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। दोस्तों, उच्च न्यायालय तो नियम बना नहीं सकती, ना ही राज्यपाल नियम बना सकता है, नियम बना सकता है केवल राज्य सरकार, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही है। जो धारा 50 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति, यह वहां से पूछा गया था, धारा 50 से यह पूछा गया था दोस्तों, ऑब्जेक्ट 7वां। इसके बाद अगला पूछा गया था 8वां, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को कहां भेजना होगा। दोस्तों, यह भी धारा 50 से पूछा गया था, धारा 50 की उपधारा 3 से पूछा गया था, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों को विधानसभा में भेजना होगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा, विधानसभा, ना कि राज्यसभा में। इसके बाद अगला पूछा गया था 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। धारा 45 के अधीन आरसीए को निम्नलिखित में से किस मामले में विचारण करने का एकाधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं उस प्रकृति के मामलों में सिविल न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन सही होगा, मालिकाना हक या स्वत्वाधिकार के संबंध में किसी स्थान के विवाद का अंतिम निपटारा करने का अधिकार है। इसके बाद अगला पूछा गया था 10वां, अधिनियम की धारा 49 के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य से निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा अभिप्राप्त है। दोस्तों, कलेक्टर को सुरक्षा भी अभिप्राप्त है। आरसीए धारा 39(1) के तहत कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन ही सही होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। दोस्तों, यह 10 ऑब्जेक्ट ही आपके अध्याय 7 से बनते हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा। दोस्तों, हर अध्याय के ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं कि किस अध्याय से कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। और आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।